नमस्कार, मैं शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सड़क योजना के तहत बनी वारिस कंचामो मार्ग सड़क अब पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। जगह जगह गड्ढों और धसी हुई सड़कें राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन गई है। भारी वाहनों का मार्ग प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, लेकिन सड़क की खराब हालत के कारण लोग लगातार चोटिल हो रहे हैं। नवरात्र के महीने में मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह सड़क परेशानी का कारण बन गई। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं। वहीं झांसी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के डॉन कहे जाने वाले अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जेल शिफ्ट होने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अली ने बताया कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया, जबकि वह एक लॉ स्टूडेंट था। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह जिले से इतनी दूर भेजना उचित नहीं है। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। और बोलिए कहेंगे। अब बताइए अपने होम से सताया जा रहा है? किस प्रकार से सताया जा रहा है? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो वो तो कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है। अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे। वहाँ तलाशी हुई थी, तो वो आपको जेल में खतरा था क्या? ना, जेल में खतरा है नहीं है, तो आप बेहतर जान रहे हैं। लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर भेजने की क्या वजह थी? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में? क्या रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित हैं आप? यहाँ जेल अब ये तो अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस झांसी से पहला दर्द भी जुड़ा है आपका। एक इंची आगे कर लीजिए, मेरा भी हो जाएगा। पुराने जख्मों को नहीं हो पाएगा दीदी। एक इंची से वो गड़बड़ा और कुछ कहना है आपको? मुख्यमंत्री जी से बस इतना निवेदन है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग सरकार के नाम पे अन्यथा परेशान कर रहे हैं, उससे बचा ले बस। वही खबर फतेहपुर से है, जहां नवरात्रि के अंतिम दिन मां गौरी के दर्शन के लिए मंदिरों और दुर्गा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 10 दिवसीय पर्व के समापन पर पूरा शहर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। जिले भर में इस बार 2023 से अधिक दुर्गा पंडाल सजाए गए, जहां प्रतिदिन मां के विभिन्न रूपों की आराधना की गई। बारिश के कारण भले ही कुछ जगहों पर अव्यवस्था हुई हो, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। बुधवार सुबह कन्या भोज और भंडारों का आयोजन किया जाएगा। वहीं बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब खानदान आला हजरत ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा खान ने कहा कि बेगुनाह मुसलमानों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, थानों में पीटा जा रहा है और महिलाओं पर ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो जल्दी ठोस कदम उठाया जाएगा। बयान में मस्जिदों में दबिश और बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला अब धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गर्माता दिख रहा है। वही खबर लखनऊ से है, जहां सहारा शहर को सील करने पहुंचे नगर निगम की टीम और प्रशासनिक अमले को आज सहारा के प्रतिनिधियों की मिन्नतों के बाद रोकना पड़ा। 5 ताले और जंजीर लेकर पहुंची टीम गेट सील करने ही वाली थी कि सहारा के अधिकारियों ने 3 दिन का वक्त मांगा। मौके पर भारी पुलिस बल, पीएसी और ईटीएफ तैनात रही। विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने मोहलत दे दी है। बता दें कि सहारा शहर यानी सुब्रतो कोठी 130 एकड़ में फैला लग्जरी परिसर है, जिसमें बंगला, थिएटर, हेलीपैड, क्लब और अस्पताल तक शामिल है। वहीं बिहार की राजनीति में साल 2014 का वो दिन इतिहास बन गया, जब नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी एक दलित नेता को सौंप दी। नाम था जीतन राम मांझी। गया के एक छोटे से गांव में मजदूर परिवार में जन्मे मांझी कभी जमींदार के मवेशी चराते थे, लेकिन मेहनत और संघर्ष से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया।
भेदभाव, गरीबी और ताने सब झेले मगर कदम कभी नहीं रुके। वहीं नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा, देश को घुसपैठियों से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है और संघ ने डेमोग्राफी में बदलाव रोकने के लिए ठोस रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और 100 का सिक्का जारी किया है। मोदी ने कहा, संघ की स्थापना कोई संयोग नहीं थी बल्कि भारत की अनादि राष्ट्र चेतना का पुनरुत्थान थी। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण का स्तंभ बताया है। वहीं एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खेल से ज्यादा राजनीतिक विवाद देखने को मिला। एसीसी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को ट्रॉफी और मेडल देने से इनकार कर दिया। नकवी ने कहा कि अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव को व्यक्तिगत रूप से आकर इसे लेना होगा। बीसीसीआई ने नकवी के इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि ट्रॉफी एसीसी की है, नकवी की निजी संपत्ति नहीं है। अब बीसीसीआई इस विवाद को आईसीसी के सामने उठाने की तैयारी कर रही है। वहीं आलम मोहम्मद विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एसपी के एमएलसी शाहनवाज खान बरेली जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। मसूद ने दावा किया कि वे स्थिति का जायजा लेने के लिए बरेली जा रहे थे और डीआईजी व एडीजी से मुलाकात करना चाहते थे। हालांकि सहारनपुर पुलिस ने उनके दावे को खारिज कर दिया। कानून व्यवस्था को देखते हुए उनके घर के आसपास सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। यात्रा रोकने के लिए निर्णय से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई।